Hello everyone, today I am back with the third video of pretenses. Today we are going to learn where to use has, have, had in pretenses. So, has, have, had इन तीनों का मतलब हो जाता है के पास. has का हम यूज करते हैं पास है के सेंस में. इसको हम यूज करते हैं फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी कि he, she, it and सिंगल नेम. सेकेंड have का यूज करते हैं हम पास है, कोई चीज पास है. इसका हम यूज करते हैं फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे एंड डबल नेम. हैड का यूज हम करते हैं पास था या थे के सेंस में. इसका यूज हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के लिए करते हैं. हैज हैव का यूज हम करते हैं प्रेजेंट के लिए, जैसे मेरे पास है, उसके पास है, उनके पास है, उस सेंस में. और हैड का यूज हम पास्ट में करते हैं, मेरे पास था, उसके पास था या उनके पास था. तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि इसको हम कैसे यूज करते हैं. ही हैज सिंगुलर में ही हैज उसके पास, शी हैज उसके पास. मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला उसके पास कार है, ही हैज कार. उसके पास कार है, शी हैज कार. ये ही हैज हम यूज करते हैं फॉर मेल एंड शी हैज वी यूज फॉर फीमेल. प्रेजेंट में हम इनके साथ हैज लेके चलते हैं, लेकिन अगर वहीं पे मैं बोलूं कि उसके पास कार थी तो क्या आ जाएगा? ही हैड अ कार. सेम she has a laptop. उसके पास एक लैपटॉप है. वहीं पे मैं बोलूँ कि उसके पास लैपटॉप था तो she had a laptop. प्रेजेंट के लिए हम has यूज करते हैं फॉर सिंगुलर एंड पास्ट के लिए we use had. नेक्स्ट एग्जांपल, अक्कू के पास साइकिल है. अक्कू has a bicycle. अक्कू के पास साइकिल थी, अक्कू had a bicycle. वैसे ही प्रेजेंट के लिए I have, तो पास्ट में हम यूज करते हैं I had. सेम you had, they had and we had. प्रेजेंट में हम इनके साथ यूज करते हैं has for singular, have for plural. यहाँ पे I have का हिंदी मीनिंग हो जाता है मेरे पास, you have का तुम्हारे पास, they have उनके पास, we have हमारे पास. वैसे ही इनको पास्ट में अगर हम लेके जाए तो he had हो जाएगा उसके पास था, she had उसके पास था, अक्कू has अक्कू के पास था, I had मेरे पास था, you had तुम्हारे पास था या आपके पास था, they had उनके पास था, we had हमारे पास था. लेकिन पास्ट के लिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ had का यूज करते हैं. अब हम देख लेते हैं कि हैज और हैड का हम यूज कब और कैसे और कहाँ करते हैं. इसके कुछ कंडीशंस हैं, हम उन कंडीशंस को समझ के चलते हैं कि हमें हैज हैव हैड का कहाँ यूज करना है. पहले हम लेके चलते हैं थिंग्स को. हम थिंग्स के साथ हैज हैव हैड का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला ही हैज अ बिग हाउस. ये मैंने प्रेजेंट में बात की कि उसके पास एक बड़ा घर है, तो ही हैज अ बिग हाउस. अगर मैं बोलूं कि उसके पास एक बड़ा घर था, पहले था अब नहीं है, तो क्या हो जाएगा? he had a big house. क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल मैंने बोला रेनू हैज मैनी साड़ीज. रेनू के पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं. वहीं पे रेनू के पास बहुत सारी साड़ियाँ थी, ये पास्ट में हो गया, तो रेनू हैड मैनी साड़ीज. थर्ड एग्जाम्पल आई हैव अ व्हाइट कार. प्रेजेंट में मेरे पास एक सफेद कार है, वहीं पे मैं बोलती हूँ कि मेरे पास एक सफेद कार थी पास्ट के लिए, तो आई हैड अ व्हाइट कार. ठीक है? वैसे ही चीजों के लिए मेरे पास एक लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप. पास्ट में आई हैड अ लैपटॉप. क्लियर? सेकेंड आ जाता है हमारा यहाँ पे बॉडी पार्ट्स. हम बॉडी पार्ट्स के लिए हैज हैव हैड का यूज करते हैं. मतलब कि हमारे शरीर में जितने सर से लेके पाँव तक जितने भी हमारे अंग हैं, हम उनके लिए हैज हैव हैड का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि ही हैज ब्राउन आइज. होती है ना किसी किसी के आंखें ब्राउन होती है, तो हम बोलते हैं यार उसकी भूरी आंखें है, उसकी ब्लैक आंखें है, तो उस कंडीशन में हम उसके लिए हैज हैव हैड का यूज करते हैं. जैसे मैंने बोला कि उसकी भूरी आंखें है, ही हैज ब्राउन आइज. उसकी भूरी आंखें थी तो पास्ट में हो गया, तो ही हैड ब्राउन आइज. नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है हमारा ऋतिक हैज 6 फिंगर्स. अब यहाँ पे ऋतिक और कोई नहीं, ऋतिक रोशन की ही बात कर रही हूँ मैं. आप सबने देखा है कि उनके एक हाथ के 6 उंगलियां हैं. ठीक है? तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि ऋतिक हैज 6 फिंगर्स. अब उन्होंने अपनी एक उंगली कटवा दी तो क्या हो जाएगा कि उनकी पहले उनके पास 6 उंगलियां थी, अब क्या है 5 उंगलियां, तो क्या हो जाएगा? ही हैड
6 fingers. I have long hair. मेरे लंबे बाल हैं. ये मैंने प्रेजेंट में बोला कि मेरे लंबे बाल हैं, जो कि फिलहाल अभी है नहीं. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास लंबे बाल हैं तो हो जाएगा I have long hair. मेरे पास लंबे बाल थे, मैंने कटवा दिए, तो क्या हो जाएगा I had long hair. ऐसे ही शरीर के अंगों के लिए, मतलब अब मेरे नाक है वो मेरे पास है, आपकी नाक है वो आपके पास है, तो उसके लिए हम हैज हैव हैड का यूज करते हैं. मतलब बॉडी पार्ट्स के लिए हम हैज हैव हैड का यूज करते हैं. थर्ड आ जाते हैं हम इनर फीलिंग्स, कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट, बिलीफ, फेथ. अगर हम बात करें इन चीजों की, यानी कि इनर फीलिंग्स का मतलब समझते हो हमारे अंदर की भावनाएं, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर का आत्मविश्वास, इंटरेस्ट, बिलीफ, फेथ, हम इन चीजों के लिए हैज हैव हैड का यूज करते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि वी हैव फेथ इन गॉड. हमें भगवान पे विश्वास है, हमें भगवान पे विश्वास था, वी हैड फेथ इन गॉड. सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैज इंटरेस्ट इन क्रिकेट. उसे इंटरेस्ट है किसमें? क्रिकेट में. अब इंटरेस्ट है वो तो उसमें है, मेरा तो नहीं है, तो क्या आ जाएगा ही हैज इंटरेस्ट इन क्रिकेट. बट आजकल उसको ज्यादातर पबजी में इंटरेस्ट है, क्रिकेट तो वो खेलता ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा ही हैड इंटरेस्ट इन क्रिकेट. थर्ड एग्जाम्पल, आई हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. मेरे में बहुत सारा कॉन्फिडेंस है. अब अगर इसके पास्ट की बात करो तो भाई मेरे में तो कॉन्फिडेंस बहुत है, मेरे में कॉन्फिडेंस है और रहेगा, तो यहाँ पे मैं इसको पास्ट में नहीं लेके जाऊंगी. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस था तो ही हैड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, हम डिसीज जब मेंशन करते हैं, जब हम बीमारियों के नाम मेंशन करते हैं, जैसे फीवर की बात कर लो, कोल्ड बोल लो, कफ बोल लो, कोई भी बीमारी का नाम, जब भी हम बीमारियों के नाम मेंशन कर देते हैं, डिसीज के नाम मेंशन करते हैं, तो उस कंडीशन में हम हैज हैव हैड को लेके चलते हैं. जैसे मैंने बोला मुझे बुखार है, तो बुखार मुझे है, मेरे अंदर है, हम मेरे अंदर है, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं आई हैव फीवर. फिर वहीं पे मैंने बोला उसे जुकाम है, he has cold. अगर मैं ये बोलूं कि उसे बुखार था तो he had fever. उसे जुकाम था, he had fever. जुकाम था, सॉरी, cold आएगा यहाँ पे. We have body pain. हमें बदन दर्द है, हमें बदन दर्द था, तो we had body pain. यहाँ पे मैंने नॉट मेंशन करके यहाँ पे कॉलम मैंने छोड़ रखा है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी. उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हैज हैव हैड का यूज हम रिलेशंस में कैसे करते हैं. रिलेशन अब सबको पता है रिलेशंस क्या होते हैं. भाई बहन वाला रिलेशन हो गया, माँ बाप वाला हो गया, गुरु शिष्य वाला हो गया. वैसे ही प्यार, दुश्मनी, तकरार, ये सारे क्या होते हैं, ये अपने आप में रिलेशंस होते हैं. इन रिलेशंस के साथ हम हमेशा हैज हैव हैड का यूज करते हैं. जब हम किसी को अपने बारे में बताते हैं, अपने रिलेशन के बारे में बताते हैं, अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं, तब हम हमेशा हैज हैव हैड का यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे 2 बच्चे हैं, आई हैव 2 किड्स. उस कंडीशन में हम आई हैव 2 किड्स मतलब हैज हैव हैड को लेके चलते हैं. मेरे 2 बच्चे थे, आई हैड 2 किड्स. सेकंड, ही हैज मेनी एनिमीज. उसके कई दुश्मन हैं. तो ये तो मैंने प्रेजेंट की बात की कि उसके कई दुश्मन हैं. वहीं पे अगर मैं बोलूँ उसके कई दुश्मन थे, तो he had many enemies. Third example, we have good friends. हमारे अच्छे दोस्त हैं. मैं बता रही हूँ कि हमारे अच्छे दोस्त हैं, प्रेजेंट में हमारे अच्छे दोस्त थे, we had good friends. तो इनका यूज हम ऐसे करते हैं प्रेजेंट के लिए. अब मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे कि हम इनका यूज कैसे करते हैं. अगर बात करें डिसीज और मेंशन की और नॉट मेंशन की, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला मुझे जुकाम है, तो यहाँ पे भी जुकाम है, मतलब यहाँ पे पास वाली बात नहीं आ रही है, क्योंकि हम तो कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि हैज हैव हैड का मीनिंग है के पास. अब यहाँ पे अगर इसका हिंदी मीनिंग लेके जाओ तो मैंने बोला मुझे बुखार है, तो ये तो सिंपल एक इजेमार वाला साउंड आ गया, राइट. लेकिन अगर बात करें हम इसकी, अगर अंदर से समझे हम, तो वो तो मेरे अंदर है, ठीक है. बुखार क्योंकि मैं महसूस कर पा रही हूँ, आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है. उस कंडीशन में हम यूज करते हैं हैज हैव हैड का. लेकिन अगर मैं वहीं पे बोलूँ कि मैं बीमार हूँ, तो सिंपल जब हम नाम नहीं लेते, किसी डिसीज का नाम नहीं लेते, उस कंडीशन में मैं बोल रही हूँ कि मैं बीमार हूँ, या वह बीमार है, या वह बीमार था, या मैं बीमार थी, तो उस कंडीशन में हम इस बीमार को लेके चलते हैं. अब देखो जैसे मैंने बोला कि मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, ठीक है, वो सिर्फ मैं महसूस कर पा रही हूँ. लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं, एकदम टायर्ड फील से हो जाता है, सामने वाले पर्सन को भी दिखता है कि वो बीमार है, उस कंडीशन में हम इस बीमार को लेके चलते हैं. तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि मैं बीमार हूँ, तो उस कंडीशन में हम लेके चलते हैं आई एम इल.
साउंड ये सेम देगा है का, बट बस ध्यान आपने ये रखना है कि जब भी हम बात करते हैं अंदर की फीलिंग्स की, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना इनर फीलिंग्स, जब भी हम बात करते हैं अंदर की जो हम सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं उस चीज के लिए हम हैज और हैड का यूज करते हैं। सेकेंड यहाँ पे मैंने लिखा ही हैज कोल्ड, उसे जुकाम है, तो यहाँ पे भी है का साउंड आ रहा है, लेकिन जुकाम किसको है, सिर्फ उसी को है, ठीक है, सिर्फ वो महसूस कर सकता है, हम नहीं। तो उस कंडीशन में मैंने सिंपल बोला कि वह बीमार है, तो क्या आ जाएगा, ही इज इल, और यू कैन से सिक। थर्ड, वी हैव बॉडी पेन, मतलब मैंने बात कर दी कि हमें बदन दर्द है, लेकिन वहीं पे अगर हम बोले कि हम बीमार हैं, मतलब मेंशन ना करें कि हम बीमार हैं, उस कंडीशन में हम इज एम आर को लेके चलते हैं। अब बात तो मैंने आपको यहाँ पे इज एम आर की बताई है, लेकिन हम इसको पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो होता नहीं है कि आप बीमार हो, है ना, तो आपको कोई पूछने के लिए आ गया, तो फिर क्या बोलते हैं, यार तुम बड़े बीमार थे, है ना, तो मुझसे नहीं आया, मैं आपको मिलने नहीं आ पाया, तो तुम बड़े बीमार थे, आप कैसे हो। उस कंडीशन में हम यूज करते हैं was एंड were का, मतलब अगर हम हैज और हैड का यूज करते हैं इस चीज के लिए, जब डिसीज का नाम मेंशन कर देते हैं, तो हैज हैव हम यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, लेकिन हैड हम यूज करते हैं पास्ट के लिए, राइट। वैसे ही इज एम आर हम यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, और was were हम यूज करते हैं पास्ट के लिए। जैसे मैं बीमार हूँ, आई एम इल, मैं बीमार था, आई वॉज इल। वह बीमार है, he is ill, वह बीमार था, he was ill। हम बीमार है, we are ill, हम बीमार थे, we were ill। क्लियर। नेक्स्ट हमारे रिलेशंस में मैंने आपको पहले ही बताया कि हम किसी को बताते समय तो हैज और हैड का यूज करते हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हम ना एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे अगर मेरा भाई मेरे साथ है या मेरी बहन मेरे साथ है और हम कहीं मार्केट में मिल गए, तो हम क्या बोलते हैं, यार ये मेरी बहन है, इससे मिलो, ये मेरा भाई है, इससे मिलो, राइट। तो उस कंडीशन में जब हम किसी के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं या किसी को शो करके बात करते हैं, उस कंडीशन में हम इज एम आर को लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आई हैव 2 किड्स, मेरे 2 बच्चे हैं। अब मेरे 2 बच्चे मेरे साथ हैं, तो मैं क्या बोलूंगी कि दीज आर माई किड्स। अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी कि दीज आर माई किड्स, तो क्या आ जाता है, फिर वहीं पे मैंने बोला कि he has many enemies, उसके कई दुश्मन हैं, तो ये तो has और had में, क्योंकि उसके पास है, मेरे पास तो नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ, देख के बताऊँ कि यार वो जो पर्सन खड़ा है ना, वो उसका दुश्मन है या फिर मैं उसका दुश्मन हूँ, उस कंडीशन में, क्योंकि क्या करें, शो वाला पॉइंट हो गया या फिर इंट्रोड्यूस वाला पॉइंट मानकर चलो। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि मैंने बोला कि वो जो पर्सन वहां पे खड़ा है मैं उसका दुश्मन हूँ, तो क्या आ जाता है उसमें, आई एम his enemy। साउंड ये है का ही देगा, बट मतलब इनका हैज और हैड का हम तब यूज करते हैं जब वो पास वाले सेंस में आ जाता है, ठीक है। समझो इस चीज को। जैसे मैंने बोला कि उसके कई दुश्मन हैं, तो he has many enemies, वो दुश्मन भी तो उसी के है, मेरे थोड़ी है, ठीक है, उस कंडीशन में। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वह उसका दुश्मन है, तो उस कंडीशन में हम इज एम आर को लेके चलते हैं, he is his enemy। क्लियर। और वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूं कि वी हैव गुड फ्रेंड्स, हमारे अच्छे दोस्त हैं, प्रेजेंट में मैंने बोला कि हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो वहीं पे मैंने बोला कि वह हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो क्या आ जाएगा, दे आर गुड फ्रेंड्स। होता नहीं, हम बात करते हैं और फिर बातों में ना किसी पर्सन का ऐसा नाम निकल आता है कि हम बोलते हैं अच्छा वो पर्सन, हाँ वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उस कंडीशन में हम इज एम आर को लेके चलते हैं। लेकिन ये बात हुई प्रेजेंट में। अगर हम बोले कि पास्ट में इसको यूज करना है, तो पास्ट में हम इनको वॉज वर के साथ लेके चलते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये मेरे बच्चे हैं, अब पास्ट की अगर बात हो जाए तो कल जो मेरे साथ थे वो मेरे बच्चे थे, तो क्या आ जाएगा, दे वर माय किड्स। सेकेंड, आई एम हिज एनिमी, मैं उसका दुश्मन हूँ। मैंने फिर बोला कि यार मैं उसका दुश्मन था, अब तो मैं उसका दोस्त हूँ, तो क्या आ जाएगा, आई वॉज हिज एनिमी। वैसे ही दे आर गुड फ्रेंड्स, वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन मैंने बोला कि पहले थे हमारे अच्छे दोस्त, अब हमारे दुश्मन हो गए, तो क्या हो जाएगा, दे वर आर गुड फ्रेंड्स।
क्लियर। क्रिएशंस की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप मतलब उलझने वाला काम, मतलब मैंने हैज हैव हैड और इज हैव हैड को दोनों को इकट्ठे ले गए। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि सिंपल सा एक फंडा रखूंगा, वो ये कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में करवाया था कि वह एक अध्यापक है ना, या मैं एक अध्यापक हूँ, तो उस कंडीशन में लेके चलते हैं। मैंने बोला कि मैं एक अध्यापक हूँ, तो आई एम अ टीचर, ठीक है, आई एम अ टीचर। मैंने बोला कि मेरे पास एक अध्यापक है, आई हैव अ टीचर। समझ में आया? मतलब पास वाली कंडीशन में हम हैज हैव को लेके चलते हैं, और हूँ या है के सेंस में, मतलब मैं हूँ या वह है, उस सेंस में हम इज को लेके चलते हैं, ठीक है। वैसे ही मैंने बोला मैं अध्यापक थी, तो आई वॉज अ टीचर। मेरे पास अध्यापक था, आई हैड अ टीचर। क्लियर। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम आगे कर लेते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि हैज हैव हैड का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला आपको दिया हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ कि हम यूज करेंगे फॉर सिंगुलर, एंड हैव वी यूज फॉर प्लूरल। और हैड का यहाँ पे फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले हम हैज हैव कर लेते हैं। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मैंने प्रेजेंट की बात की। सेकेंड, उसकी आज मीटिंग है। मैंने बोला आज उसकी मीटिंग है, तो मीटिंग किसकी है? उसकी है, उसके पास है, तो क्या होगी? ही हैज मीटिंग टुडे। थर्ड एग्जाम्पल, रवि के दो भाई हैं, रिलेशन की बात आ गई, तो यहां पर क्या आ जाएगा? रवि हैज टू ब्रदर्स। फोर्थ एग्जाम्पल, हमें पेट दर्द है, वी हैव स्टमक पेन। ये बात हो गई हमारी हैज हैव की। अब बात कर लेते हैं हम पास्ट में। इन्हीं सेंटेंसेस को हम पास्ट में करेंगे। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने बोला कि मेरे पास मोबाइल था, तो पहले ही आ जाएगा हमारा आई हैड अ मोबाइल। सेकेंड एग्जाम्पल, उसकी कल मीटिंग थी। यहाँ पे हमने प्रेजेंट में बोला कि उसकी आज मीटिंग थी, तो वो आज की बात हो गई। मैंने बोला कि उसकी कल मीटिंग थी, तो क्या आ जाएगा? ही हैड मीटिंग यस्टरडे। सेम वैसे ही, रवि के दो भाई थे, रवि हैड टू ब्रदर्स। थर्ड एग्जाम्पल, हमें पेट दर्द था, वी हैड स्टमक पेन, और यू कैन से स्टमक एक। बोथ आर करेक्ट। तो आज हमने सीखा कि हैज हैव हैड का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हैज हैव हैड का यूज हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में किस तरह करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।